पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल की स्ट्रेटेजिक अलायंस में एक नई इत्तेहादी का इजाफा हुआ है। जी हाँ, हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान भी अब उस शैतानी इत्तेहाद का हिस्सा है। अफगान वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मुल्ला मुत्तकी ने अपने इस तवील दौरे के दौरान किन लोगों से मुलाकात की और किन से नहीं कर रहे हैं और अपने नए इत्तेहादी को क्या यकीन दहानियाँ करवा रही हैं, इसका अंदाज़ा तो उसी रोज़ हो गया था जिस रोज़ अफगान फोर्सेज ने 2200 किलोमीटर तवील सरहद पर 7 महाज़ों पर अचानक हमला किया। अक्सर लोग इस बात पे हैरान है कि अफगान तालिबान के पास ना तो कोई रॉकेट फोर्स है, ना ही कोई तोपखाना या बख्तरबंद दस्ते, तो फिर उन्होंने ये हिमाकत की क्यों? मैं आपको बताऊं कि अफगान फोर्सेज ने यह हमला एक खास मकसद के लिए किया था। इस हमले की प्लानिंग दिल्ली में मौजूद मुल्ला मुत्तकी और अजीत देओल ने की थी। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मगरबी सरहदों पर पाकिस्तान की ऑपरेशनल तैयारियों को जांचना था। भारत जानना चाहता था कि अगर वो मशरिक और अफगानिस्तान यानी मगरब से बैक वक्त हमला करे तो पाक फौज इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगी। एनएमको को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि हमने अपने डिफेंस स्ट्रेटजी को सिर्फ मशरकी बॉर्डर तक महदूद नहीं कर रखा, बल्कि हम बैक वक्त अल्हम्दुलिल्लाह तमाम महाज़ों पर दुश्मन के दांत खट्टे कर सकते हैं। और पाकिस्तान के एक मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब, उनके इंतकाल को भी एक अरसा बीत चुका, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये पेशन गोई की थी कि एक ऐसा वक्त आएगा कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। डॉक्टर इसरार अहमद साहब कई साल पहले दुश्मन और दोस्तनुमा दुश्मन के गठजोड़ को कैसे बेनकाब कर चुके हैं, खुद सुन लें। का है ही नहीं, वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में लगा हुआ है। सानियन अगर आपकी कोई पेशरफ्त हो गई तो आपके ऊपर जबरदस्त हमला जो है भारत का और अफगानिस्तान की तरफ से, दोनों तरफ से। कम से कम मुझे तो इस बात में अब कोई शक नहीं रहा कि हालात इस तरफ जा रहे हैं जिनके बारे में डॉक्टर इसरार साहब ने कई साल पहले खबरदार किया था। इंडिया ने मई में पाकिस्तान की ऑपरेशनल तैयारियों की जांच कर ली थी। अफगानिस्तान ने अक्टूबर में हमारी ताकत की हल्की सी झलक देख ली है। मुल्ला मुत्तकी और अजीत देओल दोनों अब इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अगर दोनों बैक वक्त भी हमला कर दें तो उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को नहीं ज़ेर कर सकते। इसलिए उन्होंने इसराइल की मुशावरत से एक नया प्लान तैयार कर लिया। इस प्लान के तहत अफगान तालिबान ने एक तो पाकिस्तान की सरहदी अजला में TTP की दोबारा दरअंदाजी मुमकिन बनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। दूसरा, उन्होंने पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सियासत में भी दरअंदाजी शुरू कर दी है। डॉलरखोर अफगान तालिबान के लालच का अंदाज़ा इससे आप लगा लें कि उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा की दिल्ली से वापसी का इंतजार भी नहीं किया और इसराइली और भारतीय मनसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मैं आगे बताऊं कि ज़िला खैबर के सरहदी इलाके में तीरा मैदान में कल एक कबायली जिरगा हुआ जिसमें इलाके के तमाम कबाइल के मुशीरान ने शिरकत की और इस जिरगे में कल अदम TTP के 2 नुमाइंदे भी शरीक हुए। TTP के नुमाइंदों ने इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अपनी 2 शराइत पेश की। पहली शर्त तो यह थी कि साबिक फाटा के इलाकों में अफगानिस्तान जैसा शरई निज़ाम नाफिज किया जाए। दूसरी शर्त उन्होंने ये पेश की कि माजी की तरह आज भी इन इलाकों में उन्हें आज़ादाना नकलो हरकत की आज़ादी दी जाए। तो TTP की जानिब से पेश करदा इन दोनों तजावीज़ से ये बात तो साबित होती है कि इन दहशतगर्दों ने अपनी हिकमत अमली में मामूली से तब्दीली की है। ये एक बार फिर अमन मुआहदे की आड़ में इन इलाकों में दाखिल होना चाहते हैं और जो ही ये दोबारा अपने कदम जमा लेंगे तो उसके बाद तारीख फिर अपने आप को दोहराएगी। तो ये दरिंदे किसी न किसी बहाने अमन मुआहदा ख़त्म करेंगे और तवील सरहदी पट्टी को दोबारा जहन्नुम बना देंगे। तो भारतीय मनसूबे के मुताबिक एक तरफ TTP सरहदों पर दरअंदाजी के लिए हाथ पैर मार रही है, दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सियासत में दरअंदाजी शुरू कर दी है। अफगान तालिबान के मरकज़ी तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कल 2 मुतनाज़ा बयान दिए हैं। पहली बात तो इसने यह की कि तहरीक लब्बैक से हमदर्दी का इजहार किया और उन्होंने अपने ताउन की यकीन दहानी कराई। आप अपने स्क्रीन पर तालिबान रजीम की जानिब से जारी किया गया पैगाम देख सकते हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी सूरत हाल में अपनी तशवीश का इजहार किया। तो पाकिस्तान के बेशतर तजियाकार अफगान तालिबान के इस बयान का मजाक उड़ा रहे हैं और उन्हें अपने गिरबान में झांकने का मशवरा दे रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान रजीम ने यह बयान जारी करके बड़ी बारीक वारदात की है। अफगान तालिबान अब एक कदम आगे बढ़ के पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ बराह रास्त और वाबित बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अफगान तालिबान का यह बयान इस बात का सबूत है कि वो TLP को भी अपनी हमदर्दियों में शामिल करना चाहते हैं और हमारी सियासी जमातों से हमदर्दी की आड़ में हमारे सियासी निज़ाम में दरअंदाजी की कोशिश कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में जिस पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने तालिबान तर्जुमान के इस बयान को मुस्तरद किया, उसी तरह TLP की क़यादत भी इन आसान फरामोशों की हमदर्दी को ठुकरा देगी और ये आस्तीन के सांप लोहा गर्म देख के चोट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने TTP और BLA को भी इसी तरह रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म किया था। इस मक्कार हमसाई ने मंजूर पश्तीन जैसे अनासर को भी अपने मकासद के लिए हमेशा इस्तेमाल किया। अब ये TLP से हमदर्दी का इजहार करके हमारी अंदरूनी सियासत के स्टेक होल्डर बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब चाहें यहाँ फसाद फैला सकें और हमें ब्लैकमेल कर सकें। तो अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर दूसरा इल्ज़ाम यह आयद किया कि ईरान और रशिया में होने वाली दहशतगर्द हमलों की प्लानिंग पाकिस्तान में हुई है और पाकिस्तान के रियासती इदारे इस साजिश में शरीक थे। आप पहले इस एहसान फरामोश की घटिया इल्ज़ामात इसकी अपनी ज़ुबानी सुने, फिर इसके बाद आपको मैं इसके पस मंज़र से आगाह करता हूँ। तेहरान के सरदार सुलेमानी पर तिलिन तरसरसव ब्रिद व मस्को की तरसरसव ब्रिद लहमदी मराकज़ प्लान तंजीम और तरसरसवत कि हगा हिवादुन हम पर दे मौजू आगाज
आपने तालिबान रजीम के इल्ज़ामात सुने। इन बेचारों का प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह खित्ते के तमाम ममालिक भारत से दूर हो चुके हैं, इसी तरह इनकी असलियत भी सबके सामने खुल कर आ चुकी है। रशिया, चाइना, ईरान और सेंट्रल एशिया की तमाम रियासतें पाकिस्तान के साथ यकजुबान होकर अफगानिस्तान से मुतालबा कर रही हैं कि वो अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के ठिकाने ख़त्म करे और इनकी सरपरस्ती तरक करे। तो पिछले 1.5 महीने में खित्ते के तमाम ममालिक 3 मुख्तलिफ मौके पर अपना ये मुतालबा दोहरा चुके हैं। रशिया और ईरान ने खुद इन हमलों की तफ्तीश की है। इनकी अपनी तहकीकात में ये बात साबित हो गई कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए थे और अफगानिस्तान में इन दहशतगर्दों को असला, तरबियत और फंड्स कौन देता है, वो भी अब राज नहीं रहा। पूरी दुनिया जानती है कि भारत वहाँ दहशतगर्दी की माली मुआवनत करता है और इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। और यही वजह है कि ईरान और रशिया जैसे पुराने इत्तेहादी भी भारत से मुंह मोड़ने पर मजबूर हुए। अब तो ये हाल है कि इस खित्ते का कोई मुल्क भारत के साथ तजारती, दिफाई या सियासी मुआहदा करने को तैयार नहीं है। यही हाल अफगानिस्तान का और इससे भी बुरा हाल अब इसराइल का है। कल शर्म अल शेख में हमास और इसराइल के दरमियान तारीखी मुआहदा हुआ। हमास तो चंद टेक्निकल वजूहात की बिना पर इस तकरीब में शरीक नहीं हुई, लेकिन नेतन्याहू की औकात देखें कि इसे इस तकरीब में शिरकत की दावत ही नहीं दी गई, क्योंकि कोई भी इस्लामी मुल्क इस शैतान के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करता। कोई भी बावकार मुल्क इस भेड़िए की मौजूदगी को अपनी तौहीन समझता है। शैतान याहू के करीबी दोस्त और इत्तेहादी मोदी को इस तकरीब में शिरकत की दावत दी गई थी, लेकिन वो भी शर्मिंदगी के मारे इस अहम इवेंट में शरीक नहीं हुआ। उसे यकीन था कि प्रेसिडेंट ट्रंप सबके सामने उसका हाथ पकड़ कर कह देंगे कि है वो भाई साहब जिनके साथ तैयारे गिरे थे। तो सदर ट्रंप ने जिस तरह पूरी दुनिया के सामने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम भिजवाया, मुझे यकीन है कि मोदी वहाँ होता तो ये देखकर सदमे से ही बेहोश हो जाता।